हाँ, सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो क्वेश्चन फ्रेम किया है द हिंदू सेशन के बेसिस पर, एंड दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड जो है वो है वुमेन का जो रोल है। ठीक है, तो ये लाइव आंसर राइटिंग सेशन है। थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा, ये प्लेन पेज है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें बेसिकली जैसे अगर आप देखो, इफ़ यू कैन सी, तो ये आपका पेज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपको यूपीएससी वाला पेज मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो इधर इधर लाइन खींच दो। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, व्हाट रोल लाइफ स्टॉक सेक्टर कैन प्ले इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन के एम्पावरमेंट में क्या रोल प्ले किया जा सकता है। और ये जो प्रश्न है मैं आपको अभी थोड़ा सा लिख के बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है, फिर वो पूरा आपको आई विल शो यू। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट पहली चीज़ तो देखना है क्या है कि सपोज करो आपके पास इस टॉपिक का बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है कि अच्छा क्या लिखना चाहिए, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं आनी है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप क्या करो, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में जाके और आज का हिंदू सेशन आप देख सकते हो। और उसमें जो है लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से मतलब ये पूरा जो टॉपिक है इसे कंटेंट को करके आप देख सकते हो। तो जैसे इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है वुमेन और साथ में लाइव स्टॉक फार्मर, लाइव स्टॉक के ऊपर है। लाइव स्टॉक के ऊपर है। तो ये जीएस पेपर 3 के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। वुमेन का टॉपिक आपका जीएस पेपर 1 के अंदर है। तो देखो इसमें एक कंटेंट जो आपके पास आ जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि जो आज का दिन है, वो आज का दिन है बेसिकली ये आपका इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन है। ठीक है, इस वजह से ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब बेसिकली क्या है कि व्हाट रोल लाइफ स्टॉक सेक्टर कैन प्ले इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये क्वेश्चन जब आप लिखना स्टार्ट करो, जैसे थोड़ा सा अगर इसमें दिख पाए आपको, तो अगर आप इसको लिखना स्टार्ट करोगे जैसे व्हाट रोल लाइफ स्टॉक सेक्टर कैन प्ले इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो पहला जो एस्पेक्ट आपको मेंशन करना चाहिए, जैसे वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ डेटा है जो कि आप जैसे ये कोट कर सकते हो कि लगभग जो इस वीडियो के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था कि बहुत लार्ज अमाउंट में देखा जाए तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है उसमें लगभग 70% आसपास जो रूरल वुमेन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में है। और इवन कंट्रीब्यूशन जो है लाइव स्टॉक का वो लगभग 28% लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, जो कि कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं उस कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे इस डेटा से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। ये डेटा हाईलाइट करते हुए आप बता सकते हो, और इवन आज के डे के बारे में भी बता सकते हो कि आज 15 अक्टूबर है और ये 15 अक्टूबर को वुमेन के पार्टिसिपेशन के रूप में हम देखते हैं। वुमेन का जो एक प्रकार से मतलब रूरल इकोनॉमी के अंदर जो वुमेन हैं उनके रूप में ये डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे जो एक एस्पेक्ट हमारे लिए ज़रूरी एक बनता है कि क्या रोल लाइफ स्टॉक सेक्टर प्ले कर सकता है इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो रोल ऑफ, इसमें देखा जाए तो रोल ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर, ये आपका फैक्टर होना चाहिए, रोल ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब इसमें देखो आप सब हेडिंग भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास डेटा नहीं है सब हेडिंग तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका रोल ऑफ वुमेन इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लाइक रोल ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब इसमें खासतौर से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर आप बात कर सकते हो। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है तो जैसे आप बता सकते हो कि जैसे इसमें आप कोऑपरेटिव्स का बता सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट कोऑपरेटिव्स, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डेयरी सेक्टर में कुछ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो। डेयरी सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन है उसमें अगर वुमेन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है ना। तो अर्निंग लाइवलीहुड उनकी इंक्रीज हो सकती है। फिर इवन सोशल एम्पावरमेंट में भी ये एक रोल प्ले जो है वो हो सकता है सोशल, क्योंकि आप इस बात को हाईलाइट कर सकते हो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अगर होता है अर्निंग की वजह से, तो फिर फर्दर आपका जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है तो सोशल एम्पावरमेंट भी होगा। और इसमें आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हाईलाइट कर सकते हो कि अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी आपका इंक्रीज जो है वो आपका जो इंक्रीज होगा। तो ये है।
लेकिन कुछ इसमें चैलेंजेस है, बट क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप ज़्यादा कुछ लिखने के पास आपके पास ज़्यादा है नहीं है कंटेंट इसमें। फिर फर्दर इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। आप जो है अलग अलग एस्पेक्ट पर चर्चा करते हुए फिर आप जो है जैसे कंक्लूड कर सकते हो, या फिर इसमें 2-3 पॉइंट्स आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, और जिसमें आप ये बता सकते हो कि खास तौर से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है इस एरिया से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक सेक्टर इन सब से रिलेटेड, तो उसमें वुमेन को इन्वॉल्व करना वो ज़रूरी है। और ये भी आप बता सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे वेटनरी जो वेटनरी सर्विसेज हैं या एक्सटेंशन सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, ठीक है, ये सब एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को भी लाया जा सकता है, ठीक है, इन चीज़ों को भी हाईलाइट किया जा सकता है। मतलब इसके बिना वी विल नॉट बी सक्सेसफुल, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे ये और ये दोनों एस्पेक्ट आपके लिए, तो इसको ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर राइटिंग बेसिकली जब भी आप करो, तो जैसे अभी तो मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, तो बस इसी तरीके से आपको एक हैबिट बनानी चाहिए कि एटलीस्ट रोज एक आंसर लिखें। और कंटेम्प्रेरी इशूज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरा ये वीडियो ऐसे देखोगे पूरे तरीके से, जैसे हम लोग पूरे तरीके से डिस्कस करते हैं, पूरा इशू है, तो उसमें एक एक डेटा और सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी और फिर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि ठीक है आपको क्वेश्चंस मिले और उस क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा लिखने की एक हैबिट बना पाएँ। और अगर अभी आप देखोगे तो मैंने ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपके लिए कुछ ऐसे इंक्लूड कर दिए हैं, बट इसको पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। बट 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सब हेडिंग का इस्तेमाल पूरे तरीके से कर सकते हो, बट यहाँ पे तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। आपको जब लिखना है तो कंप्लीट सेंटेंसेस जो है वो लिखना है, बट माइंड के अंदर एक टाइम लिमिट होना चाहिए और आपके मन में पॉइंट्स आ जाने चाहिए कि अच्छा ये ऐसे ऐसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो UIS चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें और डेली आंसर राइटिंग के इस सीरीज़ को भी आप जरूर से शेयर करें, चैनल के बारे में भी जरूर से बताएं और इसको भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।